चीन की चालबाजियों से अब दुनिया अनजान नहीं है। एक तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को शांति प्रिय और जिम्मेदार राष्ट्र दिखाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ पीठ पीछे षड्यंत्र रचने और जासूसी जैसे कामों से बाज नहीं आता। हाल ही में इसका एक ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में चीन ने चुपके से अपने जासूसी जहाज द यांग हाओ को हिंद महासागर में भेज दिया। भारतीय सेना उस वक्त पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में व्यस्त थी और चीन ने इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। द यांग हाओ नाम का ये जहाज मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया। जैसे ही भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लगी, भारतीय नौसेना तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई और इलाके में निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी गई। चीन इस जहाज को रिसर्च वेसल बताता है, लेकिन भारत और अन्य देशों का मानना है कि यह असल में एक हाईटेक जासूसी जहाज है जिसे फ्लोटिंग लैब कहा जाता है। इस जहाज की मदद से समुद्र की गहराई का नक्शा तैयार किया जाता है, जिससे पनडुब्बियों की मूवमेंट और मिसाइल ट्रैकिंग जैसे सैन्य उद्देश्यों के लिए अहम डेटा जुटाया जा सकता है। भारत हमेशा से चीन के ऐसे जहाजों को बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में आने से रोकने की कोशिश करता रहा है, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश या मालदीव। भारत इन सभी देशों के साथ मिलकर चीन की मौजूदगी को नियंत्रित करने की रणनीति पर काम करता है। लेकिन इस बार जब भारतीय फोर्सेस का ध्यान पाकिस्तान की तरफ था, चीन ने मौका देखकर अपना रिसर्च वेसल भेज दिया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन के मुताबिक ये जहाज श्रीलंका के दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। चीन ने इस जहाज को साल 2019 में अपनी नेवी के बेड़े में शामिल किया था। इसके अलावा चीन के पास ऐसे कम से कम 4 और रिसर्च वेसल हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में नजर आ चुके हैं। इनमें से एक जियांग यांग होंग 3 ने हाल ही में 2 बार मालदीव की राजधानी माल में डॉक किया था, जबकि जियांग यांग होंग 1 को भारत के एक मिसाइल टेस्ट से ठीक पहले बंगाल की खाड़ी में देखा गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये जहाज कभी कभी भारत के तट के बहुत करीब तक पहुंच जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जियांग यांग होंग 1 एक वक्त विशाखापत्तनम पोर्ट से केवल 250 समुद्री मील यानी करीब 453 किलोमीटर की दूरी पर था। इन घटनाओं से साफ है कि चीन अपने तथाकथित रिसर्च जहाजों के जरिए इस पूरे क्षेत्र में सैन्य दृष्टिकोण से संवेदनशील डेटा इकट्ठा कर रहा है। ये भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए एक गंभीर खतरा है। ऐसे में भारतीय नौसेना और खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि वो न केवल पाकिस्तान जैसी पारंपरिक चुनौतियों से निपटे, बल्कि चीन जैसे दोहरी चाल चलने वाले देशों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखें। फिलहाल इसमें इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।